हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3195, दैट इज फाइंड द मिनिमम एरिया टू कवर ऑल वंस। ठीक है। और ये क्या कह रहा है, मीडियम टैग्ड है ये लीड कोड पर। ये बोल रहा है कि यू आर गिवन अ 2D बाइनरी एरे ग्रिड, फाइंड ए रेक्टेंगल विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइड्स with the smallest area such that all the ones in the grid lie inside this rectangle, okay, and return the minimum possible area of the rectangle। तो ये बोल रहा है हमारे पास एक ग्रिड गिवन है, उस ग्रिड वो बाइनरी ग्रिड है, मतलब सिर्फ वन या फिर जीरो उसमें अवेलेबल हो। और ये कह रहा है कि ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का हमें बताना है, रेक्टेंगुलर शेप का हमें एरिया बताना है जिसमें जो जिसकी साइज मिनिमम हो, मिनिमम साइज, ठीक है, स्मॉलेस्ट एरिया हो, और उसमें सारे ही वन ऑफ द ग्रिड इंक्लूड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बोल रहा है, देखो यहाँ पर एक वन है, यहाँ एक वन है, यहाँ एक वन है, तो उसने बोला कि इस साइज का अगर मैं बनाऊंगा ना तो सारे ही वन, तीनों के तीनों वन इस एरिया में कवर हो जाएंगे। अब मान लो वो ऐसे बोलते कि नहीं ये एरिया लो, तो सिर्फ एक ही वन इसमें इंक्लूड हो रहा है, या फिर सिर्फ इतना लेते तो सिर्फ उसमें दो होते, ये वाला बच जाता। तो ये क्या कह रहा है कि नहीं, 3x2 दैट इज टोटल एरिया ऑफ 6 लेंथ का हमें रिटर्न करना है, 6 एरिया स्क्वायर एरिया का हमें साइज बताना है, साइज सिलेक्ट करना है, सो दैट कि सारे ही इंक्लूड हो रहा है। सिमिलरली इस एग्जांपल में अगर देखोगे तो एक वन है, एक वन कैन बी कवर्ड विद ए सिंगल सेल, सो उसने बताया कि आंसर वन ही है इस एग्जांपल का। तो इस हिसाब से देखो, मतलब और एक बेटर एग्जांपल ले रहा हूँ कि देखो पहले कॉन्सेप्ट क्या सोचते हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि अब सोचो ऐसा रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है जिसमें सारे ही सेल्स के वंस इंक्लूडेड हो। इसका मतलब क्या है कि मान लो यहां i और j एक एलिमेंट है, i1 और j1 एक एलिमेंट है, तो मैं बोलूंगा इसके हिसाब से i वुड बी माई रो। मान के चलो कि i को ऐसे मैं रो मान रहा हूं जहां से मैं एरिया काउंट करूंगा, मैं बोल रहा हूं कि इसको मानता हूं। बट फॉर एग्जाम्पल लेट से i की वैल्यू 1 है और सॉरी i की वैल्यू 2 है, ठीक है, मतलब जो सेकंड रो से हमारा सेल शुरू हो रहा है। मैं बोला कि हाँ भाई तुम नीचे और कॉलम साइड, मतलब इसे बेस रो फॉर श्योर मान लो, और नीचे की तरफ जो भी जो तुम्हें एक रो चाहिए होगा ना, ये रो, ये छोटा वाला रो, ये सबसे दूर जो रो होगा जिसका, मतलब जैसे 1 2 3 4 ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हाईएस्ट वैल्यू जिसको जो जो रो हम सिलेक्ट करें, सो दैट की डिफरेंस निकाल के हमें लेंथ, और सिमिलरली फॉर कॉलम साइज हम डिफाइन करेंगे, डिफरेंस निकाल के इवेंचुअली लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ निकालेंगे हम, उससे हमें एरिया पता चलेगा। बोला कि तुम रेस्ट नीचे वाला जो सबसे एक्सट्रीम एज वाला रो डैश है उससे क्या ले रहे हो वो तुम्हारी मर्जी, बट सबसे जो छोटा वैल्यू ऑफ रो है ना उससे दो ही कंसिडर करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बट व्हाट इफ देयर एग्जिस्ट सच एलिमेंट जिसका 1 वैल्यू जे डैश, मतलब जो इनिशियली 2 करके एक एलिमेंट था, एक सेल था, अभी एक नया सेल आ गया 1 दैट मीन्स अभी अगर हम ऐसा कुछ एरिया सिलेक्ट करते तो ये तुम्हें सब हो जाता ना, आई कोमा जे, क्योंकि हमने बोला कि बॉस आप जो ऐसे सिलेक्ट कर रहे हो इसे 2 ही मानो, इसे फिर तुम मानो कि 10 12 15 जो भी तुम्हारा लेंथ जितना पॉसिबल है उस एरिया में सिलेक्ट करने वाला, तुम अपने हिसाब से देखो। मैं बस इस 2 की बात कर रहा हूँ, बट मैंने जस्ट नेक्स्ट एक और सेल ट्रैवर्स करते टाइम देखा कि यार 1 3 फॉर एग्जाम्पल एक सेल भी एग्जिस्ट करता है वन वाले रो में, रो वन में, जहां पर एक वन प्रेजेंट है ना। अब मैं बोलूँगा कि अगर तुम्हारा बाउंड्री यहां से शुरू है तो ये से इंक्लूड कौन करेगा, दैट वुड बी मिस्ड आउट ना। तो मैं क्या बोलूंगा, ट्रैवर्स, देखो ये मेरा स्टेटमेंट है, इसे इसे थोड़ा सोचना मैं क्या कह रहा हूं। ट्रैवर्स ऑल द सेल्स, कीप ट्रैक ऑफ 4 चीजों का ट्रैक रखना है, क्या, मिनिमम रो, मैक्सिमम रो, मिनिमम कॉलम, मैक्सिमम कॉलम। मतलब मैं सारे रो पे ट्रैवल, सारे सेल्स पे ट्रैवल करता टाइम, फॉर एग्जांपल आई और जे पे कोई इंस्टेंस का सेल है, तो आई जे सेल पे खड़ा हूं और उसका अगर वैल्यू 1 है तो मैं बोलूंगा कि आई और जे बाउंड्री में है या नहीं है। उसका एश्योरेंस के लिए मैं ये कर दूंगा कि जो भी मेरा करंट अभी तक का रिकॉर्ड आया हुआ है कि रो अभी मैं जिसको भी मान के चल रहा हूँ, रो बड़ा हो सकता है करंट आई से, छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं बोलूंगा फॉर इंस्टेंस
इसको एज ए मिनिमम के साथ चेक करके रख लो, एक मैक्सिमम के साथ चेक करके रख लो। तो इससे क्या हम एश्योर कर रहे हैं कि हम कभी अनवांटेड एरिया नहीं जा रहे हैं। हम कभी ये नहीं करें कि मान लो कोई सेल हमें 5,7 पे मिला, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 15 को एज ए बेस रो मानो, मैं कोई अनवांटेड एक्स्ट्रा नहीं ले रहा, बट मैं ये जरूर श्योर मैंने कंफर्म कर रहा हूं कि मेरा जो ये बाउंड्री में सिलेक्ट करूंगा ना, रो 1 और रो 2 मान लो कि जो समझ रहे हो ना, मैं किस रो R1 एक बेस पॉइंट होगा, R2 एक जो लास्ट पॉइंट होगा, इन दोनों के बीच में 5 का प्रेजेंट होना, ये मैं कंफर्म करते हुए आगे जा रहा हूं। तो कंफर्म करने को ही मैंने कहा कि मिनिमम और मैक्सिमम का, मिनिमम रो मैक्सिमम रो का ट्रैक रखो, मिनिमम कॉलम मैक्सिमम कॉलम का ट्रैक रखो। उस हिसाब से अगर फटाफट से हम इस एग्जांपल की बात करें, तो मैंने कहा कि देखो बॉस, रो जो है ना, करेंटली ये एक रो है आर, मैं बोलूंगा रो कुछ भी मानने थे, अब इसे हमारा 1 चल रहा है, ठीक है, आर मिन जो है वो 1 चल रहा है, आर मैक्स हमारा अभी मान लो कि 0 है, ठीक है, आर मिन हम मिनिमम लेंगे, मैक्सिमम लेंगे, तो मैं इसे मान रहा हूँ n, जो कि सबसे लार्जेस्ट रो पॉसिबल है, और रो मैक्स जिसको मैं 0 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसे देखा कि ये प्रेजेंट है कहाँ पर, 1 इंडेक्सिंग के साथ बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, इसका क्या हो गया 2,2, ये हो गया 6,3 एंड ये हो गया 4,4। ओके, तो मैंने कहा कि ये जो 2,2 है ना, यहाँ पर मिनिमम देखो, तो मैं बोलूंगा कि मिनिमम 1,2 हो गया 2, मैक्सिमम 0,2 अभी क्या है 2,2 है ना, तो अभी मैं रो की बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम 0,2 इज 2, ठीक है। अब ये रो की बात हो गया। सिमिलरली कॉलम के केस है, कॉलम के केस में मैं इसे कॉल मिनिमम को लूंगा n, कॉलम मैक्सिमम को लूंगा 0, सो दैट मैं क्या कर रहा हूँ, करंट जो मेरा रो है, करंट रो इज 2, तो मैं बोलूंगा 2 और n में से मिनिमम है 2, मैक्स में से क्या है 0 और 2 में से मैक्स 2 है, ठीक है। एंड इस सेल को जब ट्रैवर्स कर रहा हूँ, मेरा रो हो गया 4, कॉलम हो गया 4, तो मैं इस 4 को यहाँ पे अपडेट करते रहने देखूंगा कि 2 और 4 में से मिनिमम 2 ही रहेगा, 2 और 4 में से मैक्सिमम 4 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा इस पॉइंट पे मैंने बाउंड्री सेलेक्ट करा था, इससे ही C1 लो, इससे ही C2 लो, बट इसने मेरा एक्सपैंड करा दिया, C1 को उधर के उधर रखा, बट C2 को एक्सपैंड करा दिया, ठीक है ना। तो ये बाउंड्री अब C1 C2 के एस्पेक्ट में, रो 1 इनिशियली यही था, रो 2 भी यही था, मेरा जो ये नया सेल आया ना, उसने बोला कि बॉस रो 2 को ना यहाँ शिफ्ट कराओ, क्योंकि मैक्सिमम जब लूंगा ना, ये वाला रो मैक्सिमम आ रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अभी रो मिनिमम 2, रो मैक्सिमम 4, कॉलम मिनिमम 2, कॉलम मैक्सिमम 4, ठीक है। अब मैंने देखा लास्ट सेल जो था मेरा 6,3, अब यहाँ पर 6 है रो, 3 कॉलम, मैंने कहा कि मिनिमम देखेंगे तो अभी भी 2 ही रहेगा, बट मैक्सिमम हमारा जो रो इनिशियली जो इससे पहले R2 हमारा 4 पे था, नाउ इट हैज बिकम 6, ठीक है। अभी हमारा रो 2 बन गया 6, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ R2 दैट इज 4 एंड द न्यू सेल दैट इज 6 न्यू सेल हमारा 6 3 था, उसका रो है 6, तो मैक्सिमम ने ले लिया। एंड कॉलम के केस में क्या है, कॉलम के केस में हमारा था मिनिमम 2, हमने देखा 2,3 के मिनिमम 2 ही रहेगा, मैक्सिमम 4 और 3 के बीच में, मतलब मैंने ये कहा था कि यहाँ पर C1 यहाँ पर C2, तो मेरा जो सेल है ना, मेरा जो ये जो सेल है, ये ऑलरेडी C1 और C2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इवेंचुअली मेरा रो मिन रो मैक्स कॉलम मिन कॉलम मैक्स मिल गया। अब मेरा जो एरिया आएगा दैट वुड बी रो मैक्स माइनस रो मिन प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ कॉलम मैक्स माइनस कॉलम मिन प्लस 1, ठीक है। बस यही एरिया था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसका फटाफट से कोड देख लेते हैं। मैंने क्या करा, मैंने पहले तो रो ले लिया ग्रिड का, कॉलम ले लिया ग्रिड का, दो वेरिएबल लिए आई जे फॉर AI फॉर मिनिमम रो, AJ फॉर मिनिमम कॉलम, ठीक है। मिनिमम लेंगे इसलिए मैक्सिमम वैल्यू मैंने पहले इनिशियली R और C सेट किया, BI is the maximum row, BJ is the maximum column। उसको क्योंकि हमें मैक्सिमम लेना है, इनिशियली मैंने 0 सेट करा हुआ है। अब मैं सारे ही सेल से ट्रैवर्स करने के लिए I0 से R, J0 से C तक जा रहा हूँ। किसी एक रैंडम इंस्टेंस पे IJ सेल पे अगर 1 अवेलेबल है, तो मैं ये कंडीशन कर रहा हूँ कि AI को पहले मिनिमम लो, मतलब रो मिनिमम चेक कर रहे हैं, AI मिनिमम वैल्यू कैरी करेगा, BI मैक्सिमम ऑफ रो कैरी करेगा, ठीक है, मैक्स रो एंड मिन रो, ये जो है AJ दैट इज मिन कॉलम एंड BJ इज मैक्स कॉलम, ठीक है। ये फिर मैं ऐसे ट्रैवर्स करते करते सारे सेल्स पे जहां पर 1 1 है उनका मिनिमम मैक्सिमम मैंने एकदम क्लोजेस्ट कॉम्पैक्ट बाउंड्री जिस एरिया में सारे वंस अवेलेबल है ये इंश्योर करते हुए जा रहा हूं, एंड इवेंचुअली मैंने इसका
मल्टीप्लिकेशन कर दिया। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि कैसे मल्टीप्लिकेशन का ऑब्वियसली डिफरेंस लेंगे। लेट ये हो जाएगा लेंथ, ये जो है ना ये रो वाइज डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ, ये ब्रेड्थ, ठीक है, ये ब्रेड्थ। तो टाइम वेलोसिटी बात करें तो ऑब्वियसली आई नो दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट द इंट्यूशन कि ये दो लूप चल रहा है, दैट विल टेक द टाइम वेलोसिटी ऑफ n स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। एंड स्पेस की बात करें तो स्पेस हमारा, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस लिया है क्या? हमने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, ठीक है। तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1। सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। इफ यू हैव एनी कमेंट टू मेक कि मैंने कुछ मिस करा, कुछ एक्सप्लेनेशन में मिस हो गया, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, किसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी कोडिंग, बाय।